गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथन ऑनलाइन क्लासेस। 8th का हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा था। उसके कुछ एक टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई वेस्ट बंगाल की साइड, और कैसे जो है उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे वो ट्रेड करती करती जो है वो बहुत सी चीज़ों को अपने अंडर में करने लगी। जैसे धीरे धीरे उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, नवाब को, औरंगजेब को जो है वो अपने अंडर में लेके उनसे एक फरमान लिखा लिया कि इतना जो है एरिया के अंदर हम बिना टैक्स के वर्क करेंगे, बिना टैक्स के जो है वो ट्रेड करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही नहीं बल्कि वो पर्सनली भी बहुत से ट्रेड करने लगे, और वो फरमान के थ्रू जो है वो उन ट्रेड पे टैक्स नहीं देते थे। जिसके कारण क्या हुआ, जो लोकल रूलर्स थे, जो नवाब थे, जो औरंगजेब के मतलब जो नवाब थे उनके साथ में उन्होंने क्या किया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी से रिलेटेड आगे हमारा टॉपिक है कि हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। किस तरीके से जो है वो ट्रेड जो है वो बैटल में बदल गई, किस तरीके से बैटल में चेंज हुई। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। 18th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर्स थे, ऑफिसर्स थे, उनके बीच में और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता चला गया। और वो कब ज़्यादा बढ़ा, जब औरंगजेब की डेथ हुई। औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद क्या हुआ, जो औरंगजेब के अंडर में जो भी नवाब थे उन्होंने क्या किया, अपना फ्री मतलब अपना फ्रीडम, अपने एरिया को जो है वो फ्री कर लिया। और उन्होंने अब इस बात के लिए आवाज़ उठानी स्टार्ट की कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जब औरंगजेब ही नहीं है तो वो फरमान भी जो है वो डिसोल्व हो गया। अब जो है उसका कोई मायने नहीं है। पर ये बात जो है वो ब्रिटिशर्स इतनी जल्दी समझने वाले नहीं थे। पर फिर भी उन्होंने अपने तरीके से प्रयास किया कि पहले क्या हुआ, औरंगजेब के बाद में जो नवाब हुए वो थे मुर्शिद कुली खान, उसके बाद हुए अलवर्दी खान, उसके बाद हुए सिराजुद्दौला। इन तीनों ने जो है अपने तरीके से बहुत प्रयास किया कि ब्रिटिश जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना ट्रेड इस एरिया में ना फैला सके, वेस्ट इंडिया में, जो वेस्ट हमारा बंगाल है वहाँ पे ना फैला सके। उन्होंने पूरा प्रयास किया। और इसी के तहत जो है उन्होंने फोर्टिफिकेशन रोकने के लिए बात कही, टैक्स देने की बात की कि आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, और वेयर हाउसेज जो है वो बंद करने पड़ेंगे या हमारे अंडर में करने पड़ेंगे। ये सारी बात के पीछे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। अब देखिए उन्होंने मतलब वो रिफ्यूज़ कर रहे थे कि अब ना तो ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे कॉइन मिंट कर सकते हैं, अपना कॉइन जो है वो चला सकते हैं, ना वो बिना टैक्स के यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, ना फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने मना किया। पर बदले में हुआ क्या, उन्होंने ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने रिफ्यूज़ किया इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ों के लिए कि हम लोग जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, एक डिसरिस्पेक्टफुली, एक अनादर के साथ जो है वो नवाब को लेटर लिखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हम जो है वो फोर्सफुली वरना यहाँ पे जो है वो अपना कंपनी के अंदर जो है ट्रेड करेंगे। और इस तरीके से वक्त चलता रहा। पर धीरे धीरे जो है ये बात ठीक नहीं लगी, जो नवाब थे उनको जो है ये बात ठीक नहीं लगी। तो कंपनीज कन्वेंस्ड, अब कंपनी ने को ये समझ आ गया था कि हमें कन्वेंस करना पड़ेगा, हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए, अगर हमें ट्रेड चाहिए, तो ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा, और हमें जो है वो कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम जो है यहाँ पर बिना किसी चिंता के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के यहाँ पे ट्रेड जो है वो लगातार चालू रखें। इसके लिए क्या किया, धीरे धीरे क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लेसी, जो बैटल ऑफ प्लेसी है उसको जन्म दिया। जब लोग नहीं माने, जब ब्रिटिशर्स नहीं माने, नवाब नहीं माने, तो नॉर्मल सी बात था, वॉर तो जो थी वो संभव थी। तो बैटल ऑफ प्लेसी जो है वो जो है होना निश्चित हुआ। तो उस दौरान क्या था, वर्दी खान की 1756 में जो है वो डेथ हो गई, और सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बने थे। उन्होंने क्या किया, अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ में अटैक करने की बात सोची। पर ब्रिटिशर्स ये बात समझ गए थे कि इस तरीके से इनसे जीता नहीं जाएगा, या ये नवाब तो सारे जो है वो एक हो जाएंगे और हमें जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं करने देंगे, बहुत सी हम पे जो है वो नियम कानून बनाएंगे। तो उन्होंने एक तरीका सोचा कि उन्होंने पपेट रूलर तैयार किए। पपेट मतलब कठपुतली, हाथ की कठपुतली। उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा करने की सोची कि जो नवाब थे उनके अंडर में जो भी कमांडर्स हुआ करते थे, जो सूबेदार हुआ करते थे, उनको उन्होंने अपने अंडर में रखना स्टार्ट किया। और उनसे ये बात कही कि अगर आप खिलाफत कर देते हैं, जंग में हरवा देते हैं, तो आपको उस एरिया का जो है हम रूलर घोषित कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। और ये बात उन्होंने की भी। अब देखिए आगे होता क्या है कि जब उन्होंने पपेट रूलर्स तैयार कर लिए,
तो क्या हुआ, जब ये समझ आ गया कि नेगोटिएशन हो रही है हमारी, जब नवाब को ये समझ आ गया कि हमारी बात को नकारा जा रहा है, तो 33,000 सोल्जर्स के साथ में नवाब ने क्या किया, कासिम बाज़ार है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिस था, जो इनका ट्रेड सेंटर था, वहाँ पे अटैक करवा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ फोर्टिफिकेशन तोड़ दिए गए, जो भी एरिया था उसको सीज कर दिया गया, डिसआर्मामेंट कर दिए गए जो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको, और सारा एरिया जो है अपने कब्जे में कर लिया। इस तरीके से जो है उन्होंने भी विजय हासिल की, मतलब उन्होंने अपनी जो है वो वॉर के अंदर विजय दिखाई। और धीरे धीरे जो है ये जो सिराजुद्दौला था उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ने की कोशिश की कि धीरे धीरे हम लोग जो है वो इस एरिया से ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री करवा देंगे। और उन्होंने कलकत्ता की तरफ मार्च ओवर किया। तब तक क्या बात थी कि जो ये बात थी कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स को हरा दिया गया है और इस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को रोका जा रहा है, तो ये बात जो है ब्रिटिश ऑफिसर जो कलकत्ता के अंदर बैठता था, नाम था क्लाइव, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसके पास जो है वो ये बात पहुंची कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसने पहले ही स्थिति संभाल ली और अपने सोल्जर्स के साथ में उन्होंने क्या किया, मार्च पास्ट किया, किसकी तरफ, सिराजुद्दौला की तरफ। और तब तक उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिश ऑफिसर ने, कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर था जिसका नाम था मीर जफ़र को अपने अंडर में कर लिया था। और सिराजुद्दौला की कमी ये रह गई थी कि उन्होंने मीर जफ़र को ही आगे कमांड करने का निश्चय किया था, कमांडर के रूप में मीर जफ़र को लिया। और मीर जफ़र की नेगेटिविटी एक ये भी थी कि उनका माइनस पॉइंट एक ये भी था कि आज तक किसी भी जो वॉर हुई थी उसमें मीर जफ़र ने कमांडर नहीं की थी, मतलब कमान को नहीं संभाला था, उन्होंने पहल नहीं की थी, तो उनको वो सब कुछ ठीक से आता ही नहीं था। और दूसरी वजह ये थी कि जो मीर जफ़र था वो क्या था, ब्रिटिश की पपेट बन चुका था, ब्रिटिश रूलर बन गया था, पपेट रूलर बन गया था। तो उसको ये बात पता थी कि अगर ये हार जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाते हैं, तो इस एरिया का जो है वो मुझे बादशाह घोषित कर दिया जाएगा, रूलर घोषित कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला है उनको हरा दिया गया, वो हार गई इस बैटल के अंदर, और जो ये एरिया है वो किसके अंडर में हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हो गया। और अपने वादे के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफ़र को वहाँ का जो है नवाब घोषित कर दिया। तो देखिए इनडायरेक्टली अब पहला जो टाइम था, देखिए इस रिज़ल्ट का नतीजा ये निकला था, इस प्लेसी की युद्ध का जो वार था उसका नतीजा ये निकला था कि फर्स्ट वॉर थी जिसमें ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्टली इंडिया पर अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड वजह ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब एक ऐसा एरिया, एक बहुत बड़े एरिया पर ड्यूटी फ्री जो है वो ट्रेड कर सकती थी, बिना टैक्स के ट्रेड कर सकती थी। ये दो जो है इसके रिजल्ट निकले थे। इसी युद्ध के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।